नमस्कार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई, इसकी दुनिया में आजकल बहुत तेजी से चीजें बदल रही हैं। हाँ, बड़ी बड़ी टेक कंपनियां, यहाँ तक कि रक्षा क्षेत्र भी सब इसमें पूरी ताकत लगा रहे हैं। तो आज हमारे पास कुछ ताज़ा खबरें हैं, कुछ स्रोत हैं जिनसे हम इस पूरी गहमा गहमी को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, इनमें जैसे मेटा का एक बहुत बड़ा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है। फिर पेंटागन ने भी कुछ बड़ी एआई कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं। अच्छा। हाँ, और स्पेसएक्स और XAI के बीच भी एक बड़े निवेश की बात चल रही है। और उधर चीन से भी खबर है BYD की सेल्फ पार्किंग तकनीक के बारे में। तो कई अलग अलग पहलू हैं। हमारा मकसद यही है कि इन सब कड़ियों को जोड़कर देखें, समझें कि एआई में आखिर चल क्या रहा है, इसका मतलब क्या है और ये सब आपस में कैसे जुड़ा हो सकता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं मेटा से। मार्क जुकरबर्ग कह रहे हैं कि वो सैकड़ों अरब डॉलर खर्च करेंगे एआई डेटा सेंटर्स पर। सैकड़ों अरब, ये कोई छोटी बात नहीं है। उनका जो पहला सेंटर है प्रोमीथियस, वो 2026 में ओहायो में शुरू होगा। अच्छा। और उसकी क्षमता होगी 1 गीगावाट। 1 गीगावाट। और ये तो बस शुरुआत है। दूसरा सेंटर हाइपेरियन, वो लुजियाना में होगा। वो शायद मैनहट्टन जितना बड़ा हो सकता है। मैनहट्टन जितना? हाँ, और बिजली खींच सकता है 5 गीगावाट तक। सोचिए, एक छोटे शहर जितनी बिजली। बाप रे। तो मतलब उनका लक्ष्य साफ है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी AGI, उसमें लीड लेना। बिल्कुल। AGI मतलब ऐसी AI जो हम इंसानों की तरह सोच सकें, सीख सकें। ये एक दौड़ है एक तरह से। हाँ, ये तो साफ दिख रहा है। लेकिन इतनी ज्यादा एनर्जी की खपत, इसका पर्यावरण पर क्या असर होगा, ये सवाल तो है। बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ देखिए, अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन, वो भी पीछे नहीं है। अच्छा, वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने भी एंथ्रोपिक, गूगल, OpenAI और हाँ, एलन मस्क की XAI, इन जैसी कंपनियों को करीब $200 मिलियन तक के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए। दिलचस्प। पेंटागन भी अब इन प्राइवेट कंपनियों की एआई पर इतना निर्भर हो रहा है। क्या इसमें कोई रणनीतिक जोखिम भी है? ये सवाल तो बनता है। उनका मकसद तो साफ लग रहा है, जो अगली पीढ़ी की एआई तकनीकें हैं, जैसे एजेंटिक सिस्टम्स। एजेंटिक सिस्टम्स मतलब ऐसी एआई जो खुद ही लक्ष्य तय करके काम कर सके। और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जैसे ChatGPT के पीछे जो तकनीक है, पेंटागन इन्हें जल्दी से जल्दी अपने ऑपरेशंस में लाना चाहता है। कहाँ? जैसे युद्ध क्षेत्र संचालन में, इंटेलिजेंस एनालिसिस में, लॉजिस्टिक्स में, सब जगह। XAI ने तो ग्रॉक फॉर गवर्नमेंट नाम से एक अलग मॉडल भी पेश किया है, सीधा सरकारी एजेंसियों के लिए। तो एक तरफ डिफेंस में एआई घुस रहा है और दूसरी तरफ एलन मस्क वो अपनी कंपनियों को और पास ला रहे हैं। खबर है कि स्पेसएक्स शायद XAI में $2 अरब लगा सकती है। जी हाँ, $2 अरब। और ये XAI ने जो हाल ही में $5 अरब जुटाए थे, उसका लगभग आधा हिस्सा है। तो इससे स्पेसएक्स को पहली बार XAI में सीधी हिस्सेदारी मिल जाएगी। ये उनके लिए बहुत बड़ा बूस्ट होगा। वो पहले से ही अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक, उसमें कस्टमर सर्विस के लिए XAI के ग्रोक चैटबॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मतलब मस्क एक तरह से अपनी सारी ताकत को एक साथ ला रहे हैं OpenAI और गूगल जैसे प्रतिद्वंदियों से मुकाबला करने के लिए। इसी साल XAI का X मतलब ट्विटर, उसके साथ विलय भी तो हुआ था। हाँ, ये सब एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा लगता है। और जब हम AI के जमीनी इस्तेमाल की बात करते हैं, तो चीन की EV कंपनी BYD का जिक्र करना जरूरी है। हाँ, BYD, उन्होंने लेवल 4 ऑटोनोमस पार्किंग सिस्टम पेश किया है ना? ये बिल्कुल, लेवल 4 पार्किंग मतलब गाड़ी कुछ तय जगहों पर बिना ड्राइवर के खुद ही पार्क हो सकती है। और मैंने सुना है कि BYD इसके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी ले रही है। हाँ, और यही सबसे बड़ी बात है। BYD ने साफ कहा है कि अगर पार्किंग के दौरान जब गाड़ी उनके सिस्टम के कंट्रोल में है, कोई गड़बड़ी होती है, कोई नुकसान या चोट लगती है, तो उसकी पूरी कानूनी और माली जिम्मेदारी कंपनी उठाएगी। सच में? ये तो इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा बयान है ना? टेस्ला अभी लेवल 2 पर ही है ज्यादातर। मर्सिडीज का लेवल 4 सिस्टम भी सिर्फ जर्मनी के एक एयरपोर्ट पार्किंग तक ही सीमित है। और BYD इसे लाखों गाड़ियों में दे रही है, ओवर ईयर अपडेट से, यहाँ तक कि सस्ती गाड़ियों में भी। सही कहा। उनका गॉड्स आई सिस्टम है, जिसमें कैमरा, रडार, लेडार सब कुछ है। ये मुश्किल पार्किंग सिचुएशन में नेविगेट करने के लिए बना है। ये दिखाता है कि कंज्यूमर टेक में AI पर भरोसा किस लेवल पर पहुंच रहा है। तो आज की इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है, AI में पैसा लग रहा है और बहुत ज्यादा लग रहा है, चाहे वो मेटा के विशाल डेटा सेंटर्स हो या स्पेसएक्स का XAI में निवेश। हाँ,
और एआई अब सिर्फ लैब की चीज नहीं रह गई है। पेंटागन इसे अपना रहा है और BYD जैसी कंपनियां इसे सीधा हमारी गाड़ियों में ला रही हैं, और वो भी जिम्मेदारी लेने के वादे के साथ। बिल्कुल। तकनीक, व्यापार, रक्षा, ये सब लाइनें अब बहुत तेजी से धुंधली हो रही हैं। सही। ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है, जैसे जैसे ये कुछ बड़ी कंपनियां और सरकारें एआई क्षमताओं को इतनी तेजी से बढ़ा रही हैं, क्या ये ताकत कुछ ही हाथों में सिमटती जा रही है? ये सोचने वाली बात है। और दूसरा ये कि इस तेज रफ्तार विकास का हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा, खासकर ऊर्जा की खपत और सुरक्षा के लिहाज से, इस पर विचार करना जरूरी है।